रात का समय था। कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। रोहन मोबाइल पर वीडियो देखते देखते अचानक रुका। उसका गला सूख रहा था। वह उठा, किचन गया और एक गिलास पानी भरा। एक ही सांस में पूरा गिलास पी गया। पानी ठंडा था, राहत देने वाला था, लेकिन उसका कोई स्वाद नहीं था। रोहन वहीं खड़ा रह गया। उसने गिलास को देखा और मन ही मन सोचा, मैं रोज पानी पीता हूं, लेकिन इसका कोई स्वाद क्यों नहीं होता? दूध मीठा लगता है, चाय में स्वाद होता है, जूस खट्टा या मीठा लगता है, यहां तक कि कड़वी दवा भी अपना स्वाद छोड़ जाती है। लेकिन पानी, ना मीठा, ना नमकीन, ना खट्टा, ना कड़वा। क्या पानी सच में बेस्वाद है, या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है? यही सवाल उस रात रोहन के दिमाग में घूमता रहा। अगली सुबह रोहन ने तय कर लिया कि वह इस सवाल का जवाब ढूंढ कर ही रहेगा। उसने किताबें खोलीं, आर्टिकल पढ़े और सबसे पहले यह समझने की कोशिश की कि स्वाद होता क्या है। उसे पता चला कि हमारी जीभ पर हजारों छोटे छोटे सेंसर होते हैं, जिन्हें टेस्ट बड्स कहा जाता है। ये टेस्ट बड्स सिर्फ 5 तरह के स्वाद पहचान सकते हैं: मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और उमामी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि टेस्ट बड्स किसी चीज को सीधे नहीं पहचानते, बल्कि उसमें मौजूद केमिकल्स को पहचानते हैं। मतलब स्वाद कोई जादू नहीं है, बल्कि एक केमिकल रिएक्शन है। जहां केमिकल होगा वहां स्वाद होगा, और जहां केमिकल नहीं होगा वहां स्वाद भी नहीं होगा। अब रोहन का ध्यान पानी पर गया। उसने पानी का केमिकल फॉर्मूला देखा, H2O, बस 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। न उसमें शुगर है, न नमक, न कोई एसिड, और न कोई ऐसा एलिमेंट जो स्वाद दे सके। तभी रोहन को समझ आया कि शुद्ध पानी में ऐसा कुछ है ही नहीं जो टेस्ट बुड्स को एक्टिवेट कर सके। जब हम पानी पीते हैं तो हमारी जीभ को कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिलता और दिमाग को लगता है कि इसमें कोई स्वाद नहीं है। लेकिन तभी रोहन के दिमाग में एक और सवाल आया। अगर पानी का स्वाद नहीं होता तो नमक वाला पानी नमकीन क्यों लगता है? नींबू पानी खट्टा क्यों लगता है? शरबत मीठा क्यों लगता है? तभी उसे असली सच समझ में आया। पानी खुद स्वाद नहीं देता, पानी सिर्फ स्वाद को कैरी करता है। जब पानी में नमक, शुगर या कोई और केमिकल मिलाया जाता है तो वही केमिकल टेस्ट बड्स को सिग्नल देता है। पानी बस एक रास्ता बनता है, एक माध्यम जो उन केमिकल्स को हमारी जीभ तक पहुंचाता है। असल स्वाद पानी का नहीं, उसमें मिले हुए तत्वों का होता है। रोहन ने ध्यान दिया कि अलग अलग जगहों का पानी अलग लगता है। RO का पानी फीका लगता है, नल का पानी थोड़ा अलग, और पहाड़ों का पानी लोगों को मीठा लगता है। अब उसे इसका कारण भी समझ आ गया था। हर नेचुरल पानी में थोड़ी बहुत मात्रा में मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम। ये मिनरल्स बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन हमारी जीभ उन्हें महसूस कर लेती है। इसी वजह से मिनरल वाटर में हल्का सा स्वाद होता है और RO पानी सबसे ज्यादा बेस्वाद लगता है, क्योंकि RO मशीन पानी से लगभग सारे मिनरल्स निकाल देती है और पानी को बहुत ज्यादा प्योर बना देती है। फिर रोहन ने एक और दिलचस्प बात नोटिस की। जब वह लगातार कुछ दिन तक वही पानी पीता रहा तो शुरुआत में जो हल्का सा टेस्ट महसूस होता था वह भी धीरे धीरे गायब हो गया। कारण यह था कि उसका दिमाग उस टेस्ट का आदी हो गया था। दिमाग ने उसे नॉर्मल मान लिया। तभी रोहन को एहसास हुआ कि स्वाद सिर्फ जीभ से नहीं, दिमाग से भी जुड़ा होता है। उसे यह भी याद आया कि जब जुकाम होता है तो खाना फीका लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे स्वाद का बड़ा हिस्सा स्मेल से आता है और पानी की कोई स्मेल नहीं होती। इसलिए पानी नाक और जीभ दोनों को कोई खास सिग्नल नहीं देता, बस शरीर को हाइड्रेट करता है। धीरे धीरे रोहन को प्रकृति का मास्टर प्लान समझ में आने लगा। अगर पानी मीठा होता या कड़वा होता तो इंसान शायद कम पानी पीता, शरीर जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाता और जिंदा रहना मुश्किल हो जाता। इसलिए एवोल्यूशन ने पानी को बिल्कुल न्यूट्रल बनाया, ना स्वाद न स्मेल, ताकि हर जीव बिना सोचे समझे उसे पी सके। अब रोहन ने आखिरी बात समझी। अगर कभी पानी बहुत कड़वा, बहुत मीठा या अजीब लगे तो वह एक वार्निंग हो सकती है कि पानी में कुछ गड़बड़ है या कंटैमिनेशन है। इसलिए बेस्वाद पानी ही सबसे सुरक्षित माना जाता है। रोहन ने दोबारा गिलास उठाया और एक घूंट पानी पिया। पानी अब भी बिना स्वाद का था, लेकिन इस बार रोहन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि जिस चीज का कोई स्वाद नहीं होता वही जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत होती है। पानी चुप रहता है, लेकिन पूरी जिंदगी उसी पर टिकी होती है।